आज की इस वीडियो में हम एडवर्ड थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में देखेंगे। यह वीडियो सीटेट के पॉइंट व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन सीटेट में जैसे बन सकते हैं सभी पॉइंट को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक इन्होंने सिद्धांत दिया था त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। एडवर्ड थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और थॉर्नडाइक एक पशु वैज्ञानिक भी थे। थॉर्नडाइक ही ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले अधिगम का नियम दिए। थॉर्नडाइक के द्वारा एक पुस्तक पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, तो थॉर्नडाइक की पुस्तक कौन सी है? एडुकेशन, साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। एडुकेशन साइकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो थॉर्नडाइक महोदय को कहा जाता है। अब देखते हैं थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयोग किस पर किया था? तो भूखी बिल्ली पर प्रयोग किए थे। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिए। थॉर्नडाइक यह सोचते थे कि अगर किसी व्यक्ति की उत्तेजना को बढ़ा दिया जाए तो वह उसके प्रति क्या करने लगेगा? अनुक्रिया करने लगेगा, और जब वह बार बार अनुक्रिया करेगा तो उससे दोहराएगा और दोहराएगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा। जैसे पढ़ाई पढ़ते हैं किस लिए? नौकरी के लिए, और नौकरी से हमें क्या मिलेगा? खुशहाल परिवार मिलेगा। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? खुशहाल परिवार है। थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयोग किस पर किया था? तो भूखी बिल्ली पर प्रयोग किए थे। भूखी बिल्ली के यहाँ आगे जो है मछली रख करके बढ़िया टेस्टी इस भूखी बिल्ली पर क्या किए थे? प्रयोग किए थे। इन्होंने मुख्यतः किसने नियम दिए थे? मुख्यतः दो नियम दिए थे। दो नियम में मुख्य नियम 3 थे और गौड़ नियम 5। तो पहले हम मुख्य नियम जो 3 है उसको देखते हैं। तो पहला नियम है प्राथमिक नियम, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी लॉ। इस नियम में थॉर्नडाइक महोदय यह बताते हैं कि आप जितना अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा ही सीखोगे। और दूसरा नियम है इसी का तत्परता का नियम, यानी आप जितना तत्पर रहेंगे उतना अधिक और जल्दी सीखेंगे। तीसरा नियम इनका था प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम में यानी आप जो कुछ भी सीख रहे हैं अगर वह संतोषजनक रहा तो आपको सीखना जो है तीव्र गति से होगा, और असंतोषजनक अगर सीखना रहा तो यह व्यक्ति सीख नहीं पाएगा। थॉर्नडाइक महोदय ने पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है। प्रश्न पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक महोदय ने पुरस्कार और दंड को महत्व दिए हैं कि नहीं? तो थॉर्नडाइक महोदय ने पुरस्कार एवं दंड को महत्व दिए हैं। अब थॉर्नडाइक महोदय की 5 गौड़ नियम है। अब 5 गौड़ नियम को देख लेते हैं। पहला कौन सा है? बहुप्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम कार्य सीखते हैं और अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं, और उसके बाद सही विधि काम करने का पता चल जाता है। जैसे गेट पर बिल्ली भूखी बिल्ली थी तो कूद फाद रही थी, और उसमें एक लगा था कुंडी, उस पर पैर पड़ते ही क्या मिल जाता था? खाना मिल जाता था। इसी प्रकार वह क्या करता था? बार बार प्रयास करती थी और उसे खाना मिल जाता था। तो यही है क्या? बहुप्रतिक्रिया का नियम। दूसरा आंशिक क्रिया का नियम। दूसरा गौड़ का नियम क्या है? आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार छोटे छोटे भाग में अगर कार्य जो कोई भी वर्क हो, कोई भी अधिगम हो, उसे छोटे छोटे भाग में तोड़ करके किसी बच्चों को सिखाया जाए तो वह क्या करेगा? जल्दी सीख जाएगा। इसी का तीसरा नियम है आत्मीकरण का नियम। गौड़ नियम का तीसरा नियम क्या है? आत्मीकरण का नियम। इस नियम में थॉर्नडाइक महोदय यह बताते हैं कि कोई भी चीज़ अगर बताना हो तो अपना जो एक्सपीरियंस या उसके पहले का जो नॉलेज है उससे संबंध करके अगर बताया जाए तो बालक सुगम और सरलता से सीखेगा। और गौड़ नियम का 4th नियम है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। यह नियम हमें यह बताता है कि अगर हमारी अभिवृत्ति पॉजिटिव रहेगी
यानी किसी चीज़ सीखने के प्रति हमारी जितनी पॉजिटिव अभिवृत्ति रहेगी, हम उस काम को उतना ज़्यादा सीखेंगे, यहाँ कम नहीं रहेगा, ज़्यादा सीखेंगे। और गौड़ नियम के 5वां नियम कौन सा है? साहचर्य क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया को अन्य स्थिति में उसी प्रकार से किया जाए तो अधिगम अच्छे प्रकार से होता है।